स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम सभी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो एक ही वीडियो में आपकी 20 OMR सीट के सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप 20 क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम विदाउट इंस्ट्रक्शन पढ़े सीधा हम क्वेश्चन पर पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वो अवतल दर्पण, एक हमारा अवतल दर्पण है, पालिश बाहर की तरफ कर दी जाती है और अवतल दर्पण का जब हम फोकस दूरी यहाँ रख होती है, मुख्य फोकस दूरी, और यहाँ पर ध्रुव के बीच जब कोई वस्तु रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आवर्धक बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और असीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वो केस डी होता है हमारा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करेंगे। परफेक्ट आंसर सी होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होगी। दर्पण कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा? -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हमारा ये होता है दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग पालिश बाहर की ओर करते हैं और ये हमारा जो फोकस होता है इसी तरफ कहीं फोकस दूरी यहाँ पर होती है, सो ये हमेशा निगेटिव होता है। और सेम जो हमारा लेंस होता है उत्तल लेंस, इसमें जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा आपका सी इज परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ होती है? तो दृष्टिपटल इज परफेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना, जिसे हम इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पास क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पास क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी, यानी 1:1:4 इज परफेक्ट आंसर। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? 6 में सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। जनरेटर इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड पार्ट, केमिस्ट्री, एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक धातु है यानी मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। बी ऑप्शन इज परफेक्ट, बी सही है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? तो C2H4 इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनल में एक क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो H, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन ग्रुप जो होगा वो OH होगा। आगे एसिटिक अम्ल का औपनिवेशिक नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है। एक तत्व का क्लोराइड का सूत्र MCl2, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा? M हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका थर्ड सेक्शन है बायोलॉजी। बायोलॉजी में वृक्कों का कार्य क्या होता है? तो उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन सही जवाब है। नेक्स्ट, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है तो ब्रायोफिल्म पौधा होता है उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो आपके ग्रेगर यान मेंडल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजनी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट समझ लीजिए, एक रूप से आपका टेस्ट ही है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है कहाँ पर? किसमें? हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? तो वो उद्यान मटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है वो भाग नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बाशय ये मादा जनन तंत्र का भाग है। इस तरह से आपके 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन हो गए। आप इस तरह से हम 5 सीरीज लाने वाले हैं। पांचों सीरीज अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। ये सभी NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होनी चाहिए, यानी वक्रता केंद्र हमारा कहाँ? यहाँ पर, और फोकस यहाँ पर। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं भी आप वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? मीटर नहीं होती है, इसमें से कोई नहीं। परफेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरता है तो उनके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य स्त्रोत प्रतीत होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के ऊपर भी, लेकिन चालक के पदार्थ के घनत्व के ऊपर निर्भर नहीं करता है, चालक के आकार पर भी निर्भर करता है, यानी बी ऑप्शन इज परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यानी ए इज परफेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लगाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अब हम केमिस्ट्री सीरीज देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो उसमें आपका एल्यूमिनियम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एल्कीन है? तो सी इज परफेक्ट आंसर, CH3 बांड CH2 बांड CH3। क्वेश्चन नंबर 10, एक लिटमस लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? वो क्षारीय होगा, और क्षारीय 7 से ऊपर होता है तभी क्षारीय होता है, मतलब 8 इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो क्लोरीन के अणु में द्विसहसंयोजी आबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल को जीवाणुरहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो बेरंजक चूर्ण इज परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विनिमय टूटने से तो वियोजन कहलाते हैं। अब बायोलॉजी सेक्शन आपका स्टार्ट होता है। जाइलम पदार्थ, पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वाहन, और फ्लोएम मतलब फल का, भोजन का वाहन हो जाएगा, तो यहाँ पर जल का वाहन इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा लिया? तो मटर का पौधा लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें मादा जननतंत्र की बात किया गया तो शुक्रवाहिका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सभी के सभी आवश्यक है, तो इनमें से सभी परफेक्ट आंसर। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये ईस्ट में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन जी ने किया था। इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारी सेकंड सीरीज थी, ऐसे 3 सीरीज और आएंगी। अगर आप 5 सीरीज देख लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव होते हैं, किसमें होते हैं? अवतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, तो इनमें से सभी परफेक्ट आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है? ए और सी दोनों में बन जाता है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा, दोनों द्वारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है? तो ए और सी दोनों पर बन सकता है, मैंने बता दिया आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है? तो विद्युत रोधी कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट इज परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा हो जाती है 9 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो उसमें कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, इसमें जस्ट अपोजिट गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है ध्रुव और फोकस के बीच में जब हो, अनंत पर होना चाहिए वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यदि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या कहलाता है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो वहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य तापक्रम तथा दाब के रूप में कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोपेन में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? तो बांड OH सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए यौगिक का करना है, तो इसमें जो परफेक्ट आंसर होगा वो 12 का आपका डी हो जाएगा। डी में ए का बी सही होगा, ए को आप बी से मिला दीजिए, एल्डिहाइड का ये हो जाएगा और बी का डी हो जाएगा, एल्काइन का ये हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये होगा और हाइलोएल्किन का ये हो जाएगा इस तरह से, यानी डी परफेक्ट आंसर, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। डी इज परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, तो इसमें उत्सर्जन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन ये नहीं होता है। 16 नंबर, प्राकृतिक चरण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पौधे में पुष्पी एकलिंगी होते हैं? तो जो गुड़हल होता है वो एकलिंगी पौधा होता है। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कार्बोरेटिक स्थापित किया जाता है? गर्भाशय सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, केल्विन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट के द्वारा होता है, सही जवाब है। इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी तब प्रकृति याद कीजिए। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, जो पावर होता है, पावर P बराबर F/100 सेंटीमीटर, 100/F सेंटीमीटर होता है, 100/F सेंटीमीटर होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 100 P की वैल्यू, P कितनी है आपकी 2.5, और ये 100/F, F की वैल्यू जो होगी आपकी 100/2.5 कट कराएंगे तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ये अवतल लेंस हो जाएगा, चूँकि अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा चूँकि ये माइनस में है, उत्तल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यदि विद्युत शक्ति का पिता प्रतिरोध R में व्यक्त होता हो तो वैद्युत धारा कितनी होगी? P/R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड हो तो B तथा R हो तो माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक माध्यम सेकंड के सापेक्ष क्या होगा? B1/V2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 4th का B इज परफेक्ट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण इज परफेक्ट आंसर। यहाँ पर R व 2R ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 होता है। तो इसका जवाब 9/2 है। इसको आप क्वेश्चन को रट्टा मान लीजिए, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है आपका n गुना हो जाता है। कितना होता है? n गुना हो जाता है, n गुना बढ़ जाता है। n गुना अपवर्तित रहता है। इस परफेक्ट आंसर इसका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3CH2OH अकार्यपेशी नाम क्या होगा? एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है? तो जो C अपक्रिया है वो दहन अपक्रिया होगी। CH4 + O2 गिव्स ऑफ CO2 + 2H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का दहन हो रहा है। नेक्स्ट, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 10 का B परफेक्ट आंसर। नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी स्थिर रहती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CSO4 ½ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा? तो 7 के बराबर होगा। एसिटिल्डिहाइड प्रकारात्मक समूह क्या होगा? तो 13 का जो सही है B हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी सेक्शन में निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं। मटर के लंबे पौधे TT और बौने पौधे TT के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतत पीढ़ी में मिलेंगे सभी लंबे पौधे, 3/4 लंबे पौधे, तो 3/4 लंबे पौधे। परफेक्ट आंसर D परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पूछा है प्रयोग किया जाता है, तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड इज परफेक्ट आंसर। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो पंखुड़ी नहीं पाई जाती है आपकी। इंसुलिन स्त्रवायित होता है, इंसुलिन जो होता है B से अग्नाशय से स्त्रवायित होता है। जैव विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन जी ने किया था। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या देता है? तो ये सभी के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी देता है। तो इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए, इसमें भी 20 क्वेश्चन कर लिए। इस तरह से फाइनली हमारा 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समथिंग 150 क्वेश्चन। आप लोग सारी सीरीज हमारी अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट 120 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल सकें। भी सेशन कैसा लगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो अपने भाइयों को इनरोलमेंट कराने के लिए लिंक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो तो उनको उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।
सकते हैं। अगर मुझे आशा है कि आप हमारी सातों सीरीज देख लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे MCQ के। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश किरण की किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु पर बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो बिंदु लेंस कौन सा होगा? तो इसका सी परफेक्ट आंसर प्रकाशीय केंद्र होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाँ आप लोग लास्ट वीडियो तक देखते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि टोटल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है तो वस्तु की दूरी आँख से कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को अगर दुगना कर दिया जाए तो धारा कितनी हो जाएगी? तो सी परफेक्ट आंसर दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे प्रयोग में लाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा कितनी खपत होगी? तो 100 और प्लस 200 कुल मिलाकर के 300 वाट घंटा कुल ऊर्जा खपत होगी। सी इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर है तो दर्पण वाला लेंस होगा तो दर्पण तो आपका अवतल हो जाएगा और जो लेंस होगा वो उत्तल हो जाएगा, यानी बी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत प्रतिरोध में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में धारा जो बह रही है 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे तो बी इज इक्वल टू हमारा होता है IR। यहाँ पर धारा आपको निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका विभवांतर इज इक्वल टू IR। तो आई की वैल्यू 2 सॉरी इसमें यहाँ पर आई की वैल्यू 2 दिया गया, आर की वैल्यू यहाँ पर दिया गया तो 2 दूनी 4 वोल्ट हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे वाले का 4 2 जा 8, तीसरे वाले का 4 2 जा 6 2 जा 12, यानी एज परफेक्ट आंसर 4 8 12 इज परफेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अपक्रिया होती है तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? तो आपकी ये होगी बी विस्थापन अपक्रिया, चूँकि यहाँ पर जो SO4 है वो Zn विस्थापित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो यहाँ पर धावन सोडा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी धोने वाला सोडा बोल सकते हैं इसको। निम्नलिखित में क्षार धातु है तो सोडियम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉलम में दिया गया है हेलोएल्केन, अल्कोहल, कीटोन, एल्कीन, इसका कौन सा सही है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 11 का एज परफेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट का सेकंड और बी का आपका कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा और सी का आपका बनेगा 4th और डी का आपका मिल जाएगा 3rd। इस तरह से एज परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्षार धातुएं कौन सी हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्षार धातुएं हैं। नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, बी इज परफेक्ट आंसर, यानी N2CN2+2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजी सेक्शन, पौधों में जड़ों तथा अवशोषित जलों खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के थ्रू होता है। समस्त स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब BP कितना होता है? तो 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सबसे उदाहरण है? तो यहाँ पर चमगादड़ के पक्षियों के पंख, चमगादड़ व पक्षियों के पंख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीज के लक्षण व्यक्त करता है? तो इसमें डी इज परफेक्ट आंसर, TRR। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। 18 सही है। स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में लागू किया गया तो जो उत्तर प्रदेश में था, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। सही जवाब, क्योंकि ये तीनों नहीं होंगे। जठरग्रंथि किस में पाई जाती है? तो बी में पाई जाती है, अमाशय में। जठरग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लास्ट में कमेंट करके बताइए कि टोटल आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू MTSTD। आज हम लोग 824 CN सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हमारी 25 सीरीज है, तो आप लोग इससे पहले हम 5 वीडियो कर चुके हैं, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। अगर हमारी पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ वीडियो को आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? सी परफेक्ट आंसर, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? न्यूनतम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। न्यूनतम विचलन लाल का होता है, अधिकतम बैगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मों में किया जाता है, जबकि इन सभी का उपयोग जो होता है कार के पीछे ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा फोर्थ का ए, पक्षभामी या मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होगा? तो सही सूत्र होगा 5 का P = V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। बी परफेक्ट आंसर। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि टोटल आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज होगी। केमिस्ट्री सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्सेनिक तत्व है तो उपधातु है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। निम्नलिखित में से प्रोपेन है तो ये परफेक्ट आंसर CH3 बांड CH2 बांड CH3। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है? तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या और धातु प्रकृति घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 12, एसिटिक एसिड का कहाँ मिलान होगा? एसिटिक एसिड सिरका बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी ए का थर्ड। देखिए ए का थर्ड कहाँ है? बी में है और ए में है, दोनों हो सकते हैं। एथेनॉल का उपयोग करते हैं हम लोग कास्टिक सोडा कपड़े साफ करने में किया जाता है, यानी सी का आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी सी का फोर्थ। 12 का डी सही है यहाँ पर, ये वाला होगा, ये नहीं होगा। ए का थर्ड और सी का कास्टिक सोडा साबुन के निर्माण में होगा। और यहाँ पर अपमार्जक जो होगा कपड़ा धुलने में काम आता है, और जो एथेनॉल है वो स्प्रिट बनाने के काम में आता है। इस तरह से आपका डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 डिग्री होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कौन संश्लेषित नहीं होता है? तो 14 ऑक्सीजन इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा और पैलेंडिया में होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किस में होता है? तो ब्रायोफाइलम या जुबा में होता है। डार्विन प्रसिद्ध हैं प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देशों को पौनों का देश कहा जाता है? तो देश डेनमार्क होगा। इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। हमारी 6 सीरीज इसके बाद आ रही है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में बताइए कि टोटल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है? तो बीज परफेक्ट आंसर, अवतल दर्पण होगा वो। किसी वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा आभासी बनता है लेकिन छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, मानव नेत्र की भाग पर किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? तो आपकी कार्निया इज परफेक्ट आंसर। श्वेत प्रकार का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? अधिकतम विचलित होता है तो बैगनी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत केतली के में से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होती है 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबक का अखरोट बनाने में सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो मुलायम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? तो जो आपका सी ऑप्शन है परफेक्ट है, चूँकि ये किरण आरेख सही होगा इसमें। डॉट चूँकि यह पर मिलती हुई प्रतीत होती है यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है आपका। विद्युत मोटर का एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वायु है, इसमें कोई भी सही नहीं है, यौगिकों का मिश्रण बोल सकते हैं। जो शुद्ध वायु है यौगिकों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्कीन है, एल्कीन कौन सा होगा इसमें? एज परफेक्ट आंसर, C3H6 क्या होगा? C3H6 इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट,
आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो 11 का आपका ए सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक की प्रणाली तथा आकृति में वृद्धि होती है। 12 प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस लिए होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण मूर्ति बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा का निर्माण यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रतिअम्ल कास्टिक सोडा का साबुन के निर्माण में किया जाता है। इस तरह से आपका 12 का सही हो जाएगा, बी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा रंग लाल हो जाता है? तो H2SO4 जलीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण हितैषी स्रोत है पवन ऊर्जा। परफेक्ट आंसर। मेंडल प्रसिद्ध हैं, मेंडल जो है अनुवांशिकी क्षेत्र के में प्रसिद्ध हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कुबिका पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम इज परफेक्ट आंसर। आप चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के समान रक्तदाब होता है 120/80 इज परफेक्ट आंसर, बीच परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो राजेंद्र सिंह इज परफेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए। हमारी नेक्स्ट सीरीज आप देखिए 7 सीरीज, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस तरह से आपके 140 क्वेश्चन के आसपास यानी 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 में से 20 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको फुल मार्क्स लेना है तो आप हमारी कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।